दोस्तों हेलो हल्द्वानी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं हल्द्वानी के काला डूंगी चौक में और आज हम आपको ले जाएंगे हल्द्वानी की मेन मार्केट में और दिखाएंगे क्या है इस मेन मार्केट की खासियत। आप सामने देख सकते हैं हल्द्वानी का प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है केवल हल्द्वानी में ही नहीं पूरे कुमाऊं में। और ये मंदिर जो है ये हल्द्वानी के स्थान देवता का मंदिर है। तो हम हल्द्वानी के जो स्थान देवता हैं कालू सिद्ध मंदिर में जो विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अब हम बढ़ते हैं हल्द्वानी के मेन मार्केट की ओर। अब हम हल्द्वानी के मेन मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरीके से सामानों से सजी हैं। यहाँ छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें हैं, शोरूम है और साथ में स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं जो आपको आपकी ज़रूरत का बहुत सारा सामान कम कीमत में अवेलेबल करा देते हैं। और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये भी हल्द्वानी की जो बाजार है इसका एक मेन अट्रैक्शन है। अब हम बाजार के अंदर की ओर इंटर करेंगे। हम खड़े हैं हल्द्वानी की मेन मार्केट के अंदर और जब हम इसमें इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक है कमल स्वीट्स। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी मिठाइयों की दुकान है और यहाँ के समोसे, यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ की जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। हम दुकान के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। हम हैं कमल स्वीट्स की किचन में और अभी ऑर्डर आया है मोमो का। इस पूरे हिल एरिया में और कुमाऊं में मोमो बहुत फेमस है और आप देख सकते हैं डिलीशियस मोमोज तैयार हैं और गरम गरम मोमोज लोगों को सर्व किए जा रहे हैं। मोमो के अलावा कमल स्वीट्स में आप साउथ इंडियन फूड भी ले सकते हैं, साउथ इंडियन स्नैक्स ले सकते हैं, टिक्की ले सकते हैं, चाट ले सकते हैं, समोसे जलेबी के साथ साथ स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी यहाँ पर तैयार मिलती हैं हर समय। तो भैया ये वेज मोमो है कि नॉन वेज? सारा वेज ही मिलता है ना, क्योंकि मिठाई की दुकान है। ओनली वेज। तो मिठाई की दुकानों में अमूमन आपको वेज फूड ही मिलता है, तो यहाँ भी आपको वेज मोमो अवेलेबल है। ओनली वेज फूड के लिए आप कमल स्वीट्स में आ सकते हैं। दोस्तों ये इस हल्द्वानी मार्केट की बहुत ही बिजी और बहुत ही फेमस शॉप है कमल स्वीट्स और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकीज़ भी अवेलेबल हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ आपको मोमोज मिल जाएंगे, साउथ इंडियन स्नैक्स मिल जाएगा। सुबह का समय है, बहुत सारे लोग पूड़ी और छोले भटूरे भी खाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं गरम गरम जलेबी बन करके भी तैयार हैं और समोसे और चाट तो यहाँ की फेमस हैं ही। ये बहुत पुरानी दुकान है। हमारे साथ यहाँ पर हैं इस दुकान के मालिक। स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सर मनीष मेहरा नाम हुआ और मैं कमल हाउस का मालिक हूँ। जी। हमारी शॉप ये जो है सन 1984 से जनता के बीच में है। काफ़ी थोड़ा जनता के बीच में है। काफ़ी लोगों का जैसे वैरायटी है, बहुत लोगों का हमें प्यार सम्मान मिला है। थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन, थोड़ा सा चाउमीन के प्रोडक्ट हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपको फास्ट फूड मिलेगा, साउथ इंडियन, चाइनीज़ और तरह तरह की मिठाइयाँ, ये जनता के सहयोग से है। तो कब से है आपकी ये शॉप? ये सर 1984 से हम लोगों की फादर लोगों ने इसकी स्थापना करी है। इससे पहले हमारे यहाँ अड़द थी 1968 से। मतलब सब्जी का व्यवसाय, हाँ जी, जो पहाड़ों से फल सब्जियाँ जो आती है वो व्यवसाय अब नीचे मंडी में शिफ्ट हो गया। तो सन 84 से फिर फादर लोगों ने हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाया। और यहाँ पर रेस्टोरेंट कब से है आपका? रेस्टोरेंट सर ये थोड़ा सा 1984 से थोड़ा सा हमने उस समय चाय पकौड़े नाश्ते से एक सेवा चालू करी थी। तो जैसे जैसे जनता का सहयोग मिलता रहा, प्यार मिलते रहा हम लोग को, तो हमने काफ़ी डिशेज जैसे आजकल अट्रैक्ट है, चाउमीन है, डोसा है, साउथ इंडियन और चाइनीज़ का हम लोगों ने काफ़ी करा।
बहुत बढ़िया। अभी मैंने समोसा खाया, बहुत यूनिक टेस्ट है आपके नहीं सर, समोसे हम का। लोग क्वालिटी प्रिपरेशन में सर क्वालिटी में कोई कंपेयर नहीं करते हैं। ये समझिए कि उच्च गुणवत्ता की सामग्री से तैयार, जैसे आप हल्का कोई रिफाइंड ली, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई हम लोग को नहीं करते। प्योर क्वालिटी देते हैं जनता को, उसी से जनता का हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जी हाँ, तो ये क्वालिटी ही इनकी पहचान है। और आप कभी अगर हल्द्वानी आपका आना हो, हल्द्वानी की मार्केट में आना हो, या हल्द्वानी होते हुए आप नैनीताल जा रहे हो, तो आप 10 मिनट 15 मिनट जरूर यहाँ पर रुकें, चाहे नाश्ता करें, मिठाई खरीदें और उसके बाद आप पहाड़ की सैर को निकलें। बहुत ही सुंदर सुबह सुबह का समय है, लोग नाश्ता कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद आपको घुमाएंगे हल्द्वानी के बाजार की ओर। अब हम मार्केट में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाइवली ये मार्केट है। और शाम को तो यहाँ इतनी क्राउड होती है, लोगों ने बताया कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। साड़ियों की दुकानें और कपड़ों की दुकानें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्यादातर जो पुरानी दुकानें हैं वो कम सीलिंग के बिल्डिंग्स में हैं। पुराने समय में पहाड़ों में इस तरह के ही घर हुआ करते थे। साथ में बीच बीच में आप देखेंगे कि कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बन गए हैं, जिनमें एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। अब हम मार्केट की एक गली के अंदर आ गए। मिसलेनियस मार्केट है, तरह तरह की चीजें आपको दुकानों में और स्ट्रीट वेंडर्स से मिल सकती हैं। आगे जो दुकानें हैं वो पूजा के सामान की हैं। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या है। हम इस समय महक आयरन हाउस के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन के अलग अलग औजार और बर्तन टंगे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और खेती में प्रयोग होने वाले सामान। इसके अलावा जो अंगीठियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तवे, कुल्हाड़ियाँ, घास काटने के औजार, हथौड़ी सभी आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर जंजीर भी मिलेगी, जिससे आप डॉगीज को या दूसरे जानवरों को बांध सकते हैं। तो एक तरह से सभी सामान जो आपका खेती में प्रयोग होता है, किचन में प्रयोग होता है और जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो इस दुकान में आप ले सकते हैं। ये आयरन वर्क्स की दुकान है और ये हल्द्वानी की एक बहुत पुरानी दुकान है। हम मुलाकात करेंगे इस दुकान के मालिक से और पूछेंगे इस दुकान के इतिहास के बारे में और क्या खासियत है उनके इस आयरन हाउस की, ये भी हम उनसे जानेंगे। अब हम महक आयरन वर्क्स के अंदर आ गए हैं। मैं अंदर का एक आपको शूट करके दिखा दूं। आपको सारा यहाँ पर डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सामान और लोहे के जो भी सामान हम प्रयोग करते हैं अपनी किचन में, अपनी डेली लाइफ में, बाग बगीचों में, खेती के लिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इनकी यहाँ पर एक वर्कशॉप भी है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं और रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। तो ये कदीर अहमद जी हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही इस दुकान के मालिक हैं। तो हम मुखातिब होंगे कदीर जी की तरफ। और स्वागत है कदीर जी आपका हमारे इस YouTube सीरीज हेलो हल्द्वानी में, जिसमें हम हल्द्वानी के इस पूरे मार्केट के बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को हल्द्वानी की बाजार के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। और जो हल्द्वानी के लोग देश विदेश दूसरी जगहों में बस चुके हैं, वो जरूर इस वीडियो को देख करके अपने बचपन के समय को याद करेंगे, उन्हें हल्द्वानी याद आएगा। तो कदीर जी, आप ये बताएं कि ये कब से आपका बिजनेस रहा है ये आयरन का? ये बिजनेस जो है हमारे दादा फादर वगैरह 100 साल से ऊपर हो गए हैं। 100 साल से? तो इन 100 सालों में आप इसी लोकेशन पर आपकी शॉप चल रही है? इसी लोकेशन पर हम बैठे हुए हैं और यही काम कर रहे हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी
और जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं जैसे तवा कढ़ाई वगैरह है, ये हमारी यहीं बनती है। फावड़ा है, आपके दराती है, और आपके गैती, कुदाल, इस तरह का आइटम सब हम यहीं बनाते हैं। और गार्डन से रिलेटेड भी हम औजार जो होते हैं सब प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को। तो मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ काम भी चल रहा है, तो शायद पीछे आपकी वर्कशॉप भी है। जी वर्कशॉप होती है। कुछ जो हमारे आइटम यहाँ बनते हैं वो बनवाते हैं, और जो उनको रिपेयर कराने के लिए आते हैं हम उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, तो मतलब ये 100 साल पुरानी आपकी शॉप है, तो इसका मतलब ये हल्द्वानी की मार्केट कितनी पुरानी है हम इसको जान सकते हैं, और कितने लंबे समय से आपके जो पुरखे हैं वो हल्द्वानी की बसे उन्होंने यहाँ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और एक तरह से हल्द्वानी की सेवा में आप 100 साल से लगे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, हल्द्वानी बहुत पुराना शहर है और अंग्रेजों के वक्त का है, और यहाँ लोहे का काम वैसे भी बहुत वक्त से रहा है, और जिस काम को हम कर रहे हैं ये काफ़ी पुराना काम है। अच्छा, और लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पहाड़ से रिलेटेड इस औजारों की ज़्यादा रहती है। तो पहाड़ों में भी आप सप्लाई करते हैं सामान का? जी बिल्कुल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गंगोली हाट, धारचूला, पहाड़ में लगभग कुमाऊं के एरिया में हम माल देते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर आपकी ब्रांच भी है कि आप सप्लायर के थ्रू बेचते हैं? बस सप्लायर के थ्रू बेचते हैं, वहाँ हमारी कोई ब्रांच नहीं। चलिए, आपकी इस पुरानी और इस हिस्टोरिकल शॉप में आके बहुत अच्छा लगा। तो आपका बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, 100 साल पुराना आपका बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब हम आ गए हैं बाजार के उस सेक्शन में जहां पर आपको सारी की सारी दुकानें मिलेंगी मंदिर और पूजा से जुड़े हुए सामानों की, और बहुत ही सुंदर लगती हैं ये दुकानें, रंग बिरंगी लगती हैं ये दुकानें जहां पूजा के सामान टंगे होते हैं। और इस पूरी गली में मैं ऐसी बहुत सारी दुकानों को देख रहा हूं, और यही हल्द्वानी की बाजार की खासियत है कि इसकी हर गली में आपको कुछ स्पेशल सामानों की दुकानें मिलेंगी। और इस गली में शुरू होती हैं बर्तनों की दुकानें और ज्वेलर्स की दुकानें। शादी ब्याह के सीजन में इस गली में अच्छी खासी भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। इस समय दिन का समय है और भीड़ भी कुछ ज्यादा नहीं है। स्टील के बर्तन, पूजा पाठ में यूज होने वाले बर्तन सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर छोटी बड़ी ज्वेलरी की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी। इन ज्वेलर्स की दुकान की एक खास बात यह है कि यहाँ आपको खास तरह की जो पहाड़ी डिजाइन होता है उसकी ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी। और हल्द्वानी ही नहीं, जो पूरा कुमाऊं का हिल रीजन है वहां से भी दूर दूर से लोग ज्वेलरी की शॉपिंग करने इस मार्केट में आया करते हैं। हम इस समय हैं
हल्द्वानी की जो मेन मार्केट है उसके अंदर। और यहाँ पर हम एक ज्वेलरी की शॉप में हैं, अनिल ज्वेलर्स। ये यहाँ की एक पुरानी दुकान है और हमारे सामने जो ये ज्वेलर की शॉप के मालिक हैं वो बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है हल्द्वानी की इस मार्केट की खासियत। सर, पहले अपना आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार कक्कड़ है जी। तो ये जो ज्वेलरी की शॉप है और ये जो पूरी मार्केट है, इसकी क्या खास बात है? मैं देख रहा हूँ सारी दुकानें ज्वेलरी की ही हैं यहाँ पर। सर, ये एक्चुअली पुराने जमाने से पहाड़ में हमारे ये रहता था कि जैसे सारी चीज खरीद ली जाए तो ज्वेलर्स, सुनार और बर्तन ये दोनों ही एक साथ यहाँ पर वर्षों से रहते आ रहे हैं, 150 वर्षों से, नॉट सिर्फ आज से। और धीरे धीरे ज्वेलरी की शॉप बहुत बढ़ गई। पहले तो बर्तन की शॉप होगी, अब बर्तन की शॉप बंद हो गई, ज्वेलरी की शॉप बढ़ गई। अब ये सराफा बाजारी हो गया है, बर्तन बाजार का। अच्छा, तो ये जो ज्वेलरी की शॉप है, कई जगह मैं देख रहा हूँ कुमाऊं के आभूषण उपलब्ध हैं। तो ये क्या मतलब कुमाऊं के क्या है, ज्वेलरी अलग तरह की है? जी हाँ, यहाँ पे जितनी भी दुकान है सब पर ही आपको कुमाऊनी ज्वेलरी जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ का मेन बिजनेस वही है, लोग पहाड़ से करते हैं। पर पहाड़ में ही जो डिजाइन चलते हैं वही सब दुकानदार बनाते हैं। तो क्या सोने की क्वालिटी में भी फर्क होता है? सोने की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। हमारे जो पहाड़ में ज्वेलरी चलती है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अच्छा, उससे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा वो ठप्पे से भी कार्यक्रम होता है, सेम टेक्निक होती है, इसके अंदर हम कोई मिलावट नहीं करते। अच्छा, इसी वजह से इस ज्वेलरी को आप सालों साल बाद भी देखेंगे तो उतनी ही चमक होती है जितनी आज। अच्छा, अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि हमारी ज्वेलरी को आप अगर तपाएंगे तो काली नहीं पड़ेगी, अच्छा। जबकि 23 कैरेट या 22 कैरेट की ज्वेलरी आते हैं काली। पर ये हॉलमार्क वाली नहीं होती होगी? अभी हॉलमार्क वाली नहीं होती है, लेकिन जब अब गवर्नमेंट ने हॉलमार्क चालू कर दिया है तो हम हॉलमार्क भी कर देंगे। हमारी ज्वेलरी हॉलमार्क से भी फॉलो होती है। और कुछ डिजाइन भी होते हैं अलग कुमाऊं ज्वेलरी? कुमाऊं के डिजाइन तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अलग डिजाइन होते हैं। हाँ, जो कुमाऊं में चलते हैं, लेकिन अब जो प्लेस में डिजाइन है टेक्निक बहुत बदल गई है और वो प्लेस के डिजाइन भी अब इसमें कुमाऊं को बना है। तो आपने ये बताया कि जो हमारा कुमाऊं की ज्वेलरी है ये 100% शुद्ध होती है। इसका मतलब ये 24 कैरेट की होती है और इसका जो पीलापन है, जो चमक है, ये सालों साल तक खराब नहीं होती। और डिजाइन भी यहाँ के डिफरेंट होते हैं। और ये जो कुमाऊं के जो दूसरे अंचल हैं, जैसे नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, वहाँ से भी लोग शॉपिंग के लिए आते हैं यहाँ? ये हमारे कस्टमर्स हैं जो पुराने बने हुए हैं, वो आते रहते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से हमारे ग्राहक आते हैं, पूरा राज्य से हमारे पास ग्राहक आते हैं, साड़ी से भी आते हैं, डोंगरी हाट से भी आते हैं। हाँ, पुराने घाटे ये पूरा मतलब नेपाल की सीमा तक जो एरिया है, धारचूला से भी हमारे पास ग्राहक आता है। अच्छा। लेकिन क्या हो गया है कि अब जब ऐसा था कि ये पहले वहाँ पर शॉप्स भी थी, उनको यहाँ आना पड़ता था। अब ज्यादातर शॉप्स वहाँ हो गई हैं, इससे ज्यादातर ग्राहक जहाँ पे शॉप में लेना पसंद करते हैं। तो जब अपनी बेटी की शादी वगैरह करते हैं, बड़ी शॉपिंग होती है, तब वो हमारे पास। तो ये जो मतलब पहाड़ के लोग हैं, इस महंगाई के जमाने में भी वो 100% प्योर गोल्ड ही पसंद हाँ, करते हैं। हमारे कुमाऊनी भाई जितने भी हैं वो इसी ज्वेलरी को पसंद करते हैं। हम अगर उन्हें 23 कैरेट की ज्वेलरी देना चाहते हैं तो वो लेते नहीं। इवन चैन जैसी चीज है, इसके बहुत फैंसी डिजाइन आते हैं 23 कैरेट में, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें आप सिंपल डिजाइन में पुराना है कोई दीजिए, लेकिन 24 कैरेट। अच्छा, ये मैंने देखा यहाँ की शादियों में जो पिक्चर्स हम देखते हैं, जो नाक में नथ होती है बहुत बड़ी सी पहनते हैं पहाड़ के। कई तरह की नथी चलती है, बहुत बड़ी नथी चलती है, बहुत छोटी नथी चलती है, हर तरह के बहुत सारे डिजाइन होते हैं। अच्छा, कुछ चीजें तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती होंगी। ये नथ हो गई, पहुंची हो गई, झुमकी हो गई, मांगटी का हो गया। ये तो मैं नहीं जानता 100-200 साल या 500 साल पुरानी हो सकती है। हम तो जब से पैदा हुआ यही देखते चले आ रहे हैं और आज भी ये बनती है। किसी रजिस्ट्रेशन में शादी होती है, अगर व्यक्ति में गुंजाइश है तो पहुंची भी बनाता है, मांगटी का ही बनाता है। नथ कंपल्सरी है और एक मंगलसूत्र सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है, वो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो सब जगह है इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ हमारे पहाड़ में जो मंगलसूत्र बनता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। हमारे पहाड़ में मंगलसूत्र बनता है, उसके अंदर दाने और पेंडल्स होते हैं। हाँ, तो अलग अलग डिजाइन के पसंद करते। पहले तो बहुत लिमिटेड दाने हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारे कपड़े आ गए अलग अलग डिजाइन के पेंडल्स हमारे पास और दाने उपलब्ध रहते हैं। चलिए, आपने हमें बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग जो है इंफॉर्मेशन आपने हमको दी। केवल इस मार्केट के बारे में ही नहीं, अपनी शॉप के ही बारे में नहीं, बल्कि कुमाऊं की ज्वेलरी के बारे में। बहुत अनुभवी अनिल जी यहाँ पर हैं और मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम आ गए हैं हल्द्वानी मार्केट के पटेल चौक में। आप देख रहे हैं कि एक चौक के चारों ओर बहुत सारी स्ट्रीट वेंडर्स की शॉप हैं और ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को भी देखेंगे और भी बहुत सारे स्ट्रीट
वेंडर्स से हम मिलेंगे और उनकी दुकानों को आपको दिखाएंगे। हम इस समय खड़े हैं हल्द्वानी के पटेल चौक में पीपल के इस विशाल पेड़ के नीचे, और आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे जो चौक है इसके चारों ओर छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सारी स्ट्रीट शॉप्स भी हैं और दूसरी भी छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें आपको चारों ओर देखने को मिलेंगी। इस पीपल के पेड़ के ठीक सामने आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिसकी की बहुत मान्यता है वो मंदिर आपको दिखाई देगा। ये है हमारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर, जो हल्द्वानी ही नहीं इस पूरे अंचल के अंदर, इस पूरे कुमाऊं रीजन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इस महादेव मंदिर के अंदर बहुत सारे भजन कीर्तन और सत्संग के कार्यक्रम भी चला करते हैं। बहुत जाने माने जो स्वामी और महाराज हैं उनके प्रवचन भी इस पिपलेश्वर महादेव मंदिर में हुआ करते हैं। हर हर महादेव। अब आप देख सकते हैं इस पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से इस पूरी पटेल चौक का नज़ारा। ये सब छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी दुकानें हैं और ये एक बहुत ही फेमस मार्केट रहा है पुराने समय का, जबकि लोग पहाड़ों से हल्द्वानी में सामान की खरीद फरोख्त के लिए आया करते थे। दोस्तों, हम इस समय खड़े हैं हल्द्वानी मार्केट के अंदर रामलीला ग्राउंड के पास। रामलीला ग्राउंड के आगे आप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंधु सभा देख सकते हैं। और ये जो रामलीला ग्राउंड है, यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। हम देखेंगे रामलीला ग्राउंड के अंदर की झलकियों को भी। दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हल्द्वानी की रामलीला ग्राउंड के अंदर का नज़ारा। यूँ तो यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इस समय यहाँ कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा है, स्टेज खाली है। और जो रामलीला ग्राउंड है उसका यूज़ एक पार्किंग प्लेस की तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ रामलीला भी होती है और दूसरे भी तरह तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस समय हम मुखातिब हो रहे हैं हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड के आगे की इस गली की ओर, और ये बहुत ही यूनिक स्ट्रीट है। इस पतली सी स्ट्रीट के दोनों तरफ आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, जूस की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रीट है। आइए चलते हैं इस स्ट्रीट के अंदर। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही नैरो स्ट्रीट है और स्ट्रीट के दोनों दुकानें हैं। कपड़ों की दुकानें, गर्म कपड़ों की दुकानें, जूस और लस्सी की दुकानें। इसके अलावा आपको जूते भी मिल जाएंगे। छोटी छोटी दुकानें हैं और बहुत सारी स्ट्रीट शॉप्स भी आपको इस मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। एक तरीके से जो हिल स्टेशंस में मार्केट होती हैं, ये उसी के तर्ज पर बनाई गई है। बहुत ही लाइवली अंदर का माहौल है और आप जरूर इस वीडियो को देख करके इस मार्केट में होने का मजा ले पाएंगे। और जो लोग हल्द्वानी में रहने वाले हैं लेकिन फिलहाल देश या विदेश के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, उन्हें भी इस मार्केट के नज़ारे को देख करके बहुत ही मजा आएगा। पतली सी मार्केट है, लेकिन उसके अंदर लोग जो है अपने स्कूटर और साइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, तो ऐसे में जाम लगना बहुत ही
नेचुरल है। देखिए किस तरीके की ये रंग बिरंगी दुकान है। सारी दुकानें इसी तरह से रंग बिरंगी है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे आइटम्स मिल जाएंगे जो मेनली चाइना में बने हुए हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाइवली ये मार्केट है। दोस्तों, हल्द्वानी की इस खूबसूरत स्ट्रीट मार्केट के अंदर हम इस समय खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ रंग बिरंगी दुकानें हैं। बहुत ही लाइवली यहाँ का माहौल है। आप लोग इस वीडियो में भी उस लाइवली माहौल को फील कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रंग बिरंगा यहाँ का माहौल है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, जूते की दुकानें हैं, इसके अलावा गारमेंट्स की दुकान है। हम इस समय हैं हल्द्वानी मार्केट के इस गली के अंदर रूपम गारमेंट्स के सामने। हम देखेंगे कि क्या क्या है इस दुकान के अंदर। अभी दिन का समय है और जैसा मुझे बताया गया है कि शाम को ये पूरी मार्केट, ये पूरी गली खचाखच भरी रहती है। आपने देखा कि ये एक नैरो स्ट्रीट है और जब ये जो लोकल लोग हैं और जो टूरिस्ट हैं उनसे जब भर जाती है तो यहाँ का माहौल एक अलग ही होता है। आप देख सकते हैं इस गारमेंट की शॉप में लेटेस्ट डिज़ाइन के और ट्रेंड्स के कपड़े यहाँ पर भरे हुए हैं और हम इस समय हैं इस दुकान के मालिक के पास और हम उनसे बात करेंगे इस मार्केट के बारे में, उनकी इस दुकान के बारे में और क्या खास है कि ये जो हमारी ये स्ट्रीट है हल्द्वानी मेन मार्केट के अंदर, ये केवल हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ का जो एरिया है हमारा, पूरे कुमाऊं का, पूरी हर जगह ये फेमस है। खासतौर से जो यूथ्स हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं। तो सर अपना नाम बताएं पहले तो आप। मेरा नाम हर्षद गुप्ता है। हर्षद जी, तो हर्षद जी स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है हेलो हल्द्वानी। तो आप बताएं कि ये किस तरह की मार्केट है। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही लाइवली लगी। बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल मार्केट है। इस मार्केट में आपको लगभग सभी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पर सब ट्रेंड सबसे पहले आता है। कोई भी आपका मुंबई का फैशन है, दिल्ली का फैशन है, आउटर इंडिया से कुछ चल रहा है, जो भी डिमांड है यहाँ पे सबसे पहले आता है। अच्छा, कि हल्द्वानी का जो यूथ है वो ब्रांड से ज़्यादा सर मटर गली को इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि उनको जो चाहिए वो आराम से यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। क्या बताया नाम आपने इस गली का? मटर गली। जब मटर गली, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ये बहुत पुराना नाम है और सब मार्केट के लगभग नाम ऊपर नीचे हुए हैं। अच्छा, यहाँ का नाम कभी चेंज नहीं हुआ। जब मटर गली क्यों कहते हैं इसको? सर मटर आपने देखी होगी, उसके दाने होते हैं, ठीक है सर। आप जब हड्डी को बीच से खोलेंगे तो दोनों तरफ दाने होते हैं, बीच में गली होती है। अच्छा, तो वही मिसाल यहाँ मटर गली है। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। तो आपका ये मटर गली में मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और गारमेंट्स की है, और क्या क्या मिलता है यहाँ पर? सर मेनली ये गारमेंट्स के लिए शूज और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन चीज यहाँ की पर्टिकुलर फेमस है। अच्छा जी, तो आपका ये गारमेंट्स का बिजनेस है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेमस है सर वो यहाँ की फर्स्ट कॉपी है ना। अच्छा, फर्स्ट कॉपी। आपको यहाँ हर टाइप की कॉपी मिलेगी। अच्छा, लुधियाना बेस्ड ब्रांड्स मिल रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं बिल्कुल उसी डिजाइन में, उसी ट्रेंड में आपको फर्स्ट कॉपी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस मटर गली में जो गारमेंट्स की दुकान है यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉपीज मिल जाएंगी और यही वजह है कि जो हल्द्वानी के यूथ्स हैं और जो कुमाऊं के यूथ्स हैं वो ब्रांडेड सामानों के बजाय इस मटर गली में आना और यहाँ पर शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और वास्तव में इस गली का नज़ारा ही ऐसा है कि अगर आप अंदर घुस आए तो आप कुछ लिए बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। अच्छा, एक बड़े शोरूम में तो बैठे बैठे दिन भर आदमी बोर होता है, लेकिन ये गली ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी बोर होते होंगे। सर ये जो लॉकडाउन पीरियड रहा, इस बीच तो सर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई। लेकिन मटर गली एक ऐसी है, आप शटर उठाइए और आपका काम स्टार्ट है। यहाँ कोई कुछ नहीं ऐसा। यहाँ पब्लिक इतनी रहती है कि आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आपको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। इस मार्केट में काम अपने आप होता है, अपने आप होता है। अपने आप होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। थैंक यू वेरी मच आपको। अब हम इस मटर गली में आगे बढ़ रहे हैं और आप भी मजे लीजिए हल्द्वानी की इस मटर गली के रंग बिरंगे नज़ारों का।
हम हल्द्वानी की मेन मार्केट के मेन स्ट्रीट पर खड़े हैं। सामने आप मस्जिद देख सकते हैं। ये खूबसूरत मस्जिद शहर के इस मार्केट के एकदम बीचों बीच में स्थित है। और इस तरफ आप तरह तरह की दुकानें देख सकते हैं। ज़्यादातर दुकानें गारमेंट्स की हैं और ख़ास तौर से जो मैरिज का सीज़न होता है उस टाइम पर पूरे उत्तराखंड के इस कुमाऊं रीजन से लोग यहाँ आते हैं और अपनी शादी से जुड़ी हुई शॉपिंग यहाँ करते हैं। सामने जो एक आप मंदिर देख रहे हैं ये महावीर जैन दिगंबर मंदिर है और यहीं पर हल्द्वानी की मेन मार्केट का अंतिम पड़ाव है और यहाँ से शुरू होती है रेलवे बाजार। हम रेलवे बाजार भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ की एक झलक और आपको भी दिखाएंगे अपने इस वीडियो में। और अब हम आ पहुँचे हैं हल्द्वानी के मेन मार्केट के अंतिम छोर में। ये आप सामने देख रहे हैं एक दिगंबर जैन मंदिर और यहाँ से शुरू होती है हमारी रेलवे बाजार। ये रेलवे बाजार भी हल्द्वानी की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी मार्केट है। यहाँ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको शोरूम दिखेंगे और रेलवे बाजार से अगर हम आगे बढ़ें और बल्कि मैं कहूँ कि अगर आप इसके पीछे की ओर जाएं तो आप पहुँच जाएंगे हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन में और शायद इसीलिए इस मार्केट को हम बोलते हैं रेलवे बाजार। इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल्स सामानों की यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और हमने जब दुकानदारों से बात की तो हमने ये पाया कि यहाँ से वे अपने सामानों को पहाड़ में सप्लाई भी करते हैं। तो मेनली जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के जो सामान हैं उसके लिए ये रेलवे बाजार जानी जाती है। करीब आधा किलोमीटर लंबाई की इस रेलवे बाजार के अंत में रेलवे रोड पड़ती है जो आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की ओर ले जाती है। दोस्तों, हल्द्वानी की मेन मार्केट का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर पूरा होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर एक बार हेलो हल्द्वानी के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।